देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक संशोधित सूची जारी करी है जिसमें 3 वार्डों में अलग अलग नाम आए हैं। सबसे पहले वार्ड नंबर 20 से पहले दीपक बैसला गुजर का नाम आया था, तो वहीं अब इस बार संशोधित जो सूची है उसमें नाम आया है संदीप पाल चपराना का। और वार्ड नंबर 29 से विजय बैसला का नाम था, तो वहीं अब उनके भाई अजय बैसला प्रत्याशी के रूप में दिखाई देंगे। और अजय पहले भी लगातार कई बार जीत दर्ज कर चुके हैं नगर निगम चुनाव में। उसके साथ ही वार्ड नंबर 27 से आशीष गुप्ता का नाम आया है। ये गुरुग्राम की नगर निगम सूची है बेसिकली, लेकिन फरीदाबाद में 2 वार्डों में चेंज हुए हैं। वार्ड नंबर 20 संदीप चपराना और वार्ड नंबर 29 अजय बैसला, 2 वार्डों में चेंज हुआ है। पहले दीपक बैसला गुजर को कैंडिडेट बनाया गया था, प्रत्याशी बनाया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार संदीप पाल चपराना जो है उन पर अब दाव खेला गया है। और एक तरफ विजय बैसला वार्ड नंबर 29 से पहले उनका नाम आया था सूची में, और इस बार संशोधित सूची जो आई है उसमें अजय बैसला का नाम आया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रही है वो पहले से ही प्रयासरत थे कि जैसे ही निगम का चुनाव आएगा तो बड़ी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से सूची आई, और सूची में ये फेरबदल भी ये दर्शाती है कि जो मजबूत, जो कद्दावर, जो नेता थे उनके लिए अब पार्टी कहीं ना कहीं समर्पित रूप से दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो लगातार पहले से ही जुड़े रहे, कुछ चीजें रही होंगी जिसकी वजह से ये बदलाव हुए हैं। बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई देती हैं, लेकिन देखना ये होगा कि वार्ड नंबर 20 से संदीप पाल चपराना पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है और 29 से दोबारा से अजय बैसला को कैंडिडेट बनाना, तो कहीं ना कहीं पार्टी ये मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखना ये होगा ये चुनाव किस प्रकार का होता है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों की अगर मैं बात करूं तो प्रतिद्वंदी भी कुछ बदले से नजर आएंगे, चाहे वो वार्ड नंबर 20 हो या कोई और वार्ड। क्योंकि लगातार जिस तरीके की भूमिका वार्ड नंबर 20 के लिए मैं ज्यादातर फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का पैतृक गांव है, गांव मेवला महाराजपुर, उसी के अंतर्गत आता है। इसी वजह से इसमें जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव बहुत मायने रखते हैं। उनके मायने लोगों तक अभी तक समझ नहीं आए, लेकिन जानना ये होगा, देखना ये होगा कि 10 दिन का चुनाव कैसे बदलेगा। कल नामांकन का आखिरी दिन है, उससे पहले इतनी फेरबदल, और आखिर वजह क्या है, वजह जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से दोनों प्रत्याशियों का नाम आया अजय के लिए, क्योंकि एक कद्दावर, बड़ा दमदार एक नेता के तौर पर अजय बैसला को देखा जाता रहा है, तो वहीं संदीप पाल चपराना पर इस बार जो दाव खेला गया है वो कितना एक मजबूत और कितना एक अच्छा साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। अब लगातार हर एक वार्ड जो है, वार्ड के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अब चुनाव प्रसार में लग चुके हैं। हालांकि आकलन कुछ और भी था, कई वार्डों की सूची और भी चेंज होनी थी, लेकिन शायद क्यों नहीं हुई, किस वजह से नहीं हुई, ये अभी देखना बाकी होगा। लेकिन ये चुनाव बड़ा दमदार और बड़ा मजबूत रहने वाला है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।